आप सभी को एक बार नमस्कार। टीम नंबर 3 की ओर से टीम नंबर 3 में जो हम लोगों को आज का टॉपिक मिला हुआ है वह है स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। तो आप सोच रहे होंगे कि हम आपको 20-25 मिनट पकाने जा रहे हैं। पकाएंगे नहीं सर, आप जरा सा भी बोर नहीं होंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें, लेकिन आपका सहयोग चाहिए होगा। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जब प्रशिक्षण की शुरुआत होती है तो प्रार्थना, क्योंकि जब भी कुछ शुभ काम होता है तो हम ऊपर वाले को याद करते हैं। तो आप सभी टेबल से गुजारिश है कि एक बार ऊपर वाले को याद कर लें। गलत अर्थ में नहीं लीजिएगा, ऊपर वाले को किसको याद करें? ऊपर वाले को, जो सबसे ऊपर। तो अब इस शुभ काम को हम लोग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, लेकिन परिचय आपको जानना जरूरी होगा ना। आपके मन में होगा कि हम लोग हैं कौन, किस ग्रह से आए हैं। तो हम लोग जिस ग्रह से आए हैं ना, एक एक करके हम लोग परिचय देते जा रहे हैं। मैं तो धरती का ही प्राणी हूँ, नाम है आलोक पघारी और समस्तीपुर से हूँ। टीम नंबर 3 का एक मेंबर हूँ और हमारे अब लीडर सब हैं जो किस ग्रह से आए हैं बताएंगे। हम लोग तो स्वाभाविक है, ये ग्रह का नाम पृथ्वी है और उसी से चल के आए हैं। खगड़िया जिला DPRC के हम सदस्य हैं। मेरा नाम सलील कुमार है। तो सरफ सलील वाला जो सलील होता है ना, वही सलील कुमार मेरा नाम है। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी के समक्ष आज के जो प्रशिक्षण का जो सत्र है उस टीम में मैं भी यहाँ शामिल हूँ और मेरा नाम रिंकी कुमारी है और मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और DPRC में कार्यरत हूँ एज अ BPM, लेकिन टीम 3 की तरफ से आज इस टीम में एक मेंबर हूँ। मेरा नाम प्रियंका हूँ और मैं DPRC रोहतास में हूँ और मैं टीम 3 की मेंबर हूँ। सबसे पहले तो आज का जो सेशन है टीम 3 के द्वारा दिया जा रहा है, तो मैं अपने सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुमार सानू, मैं DPRC वैशाली से। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में। और मैं अभी माइक हैंडओवर करूंगा आलोक जी को, जो आगे सेशन बताएंगे। हमारे टीम के एक और मेंबर हैं, शुक्र ग्रह, नहीं पता नहीं किस ग्रह से आए हैं, खुद ही बताइए। धन्यवाद जी। मेरा नाम पड़ेगा ओम प्रकाश राम और मैं DPRC बक्सर से हूँ। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस ग्रह से आ रहे हैं, तो हम अपने जनप्रतिनिधियों को जो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं उनसे आग्रह यही करेंगे हम लोग कि हम लोग किसी भी ग्रह से हो, लेकिन एक्सक्यूज से बचकर और चाय और चरित्र की तुलना करते हुए, जो बाज़ारों में 5 रुपये तो मिल जाती हैं, लेकिन चाय और चरित्र दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि अगर शर्ट पे लग जाए, गिर जाए और समय से ना धोए तो दाग लगना स्वाभाविक है। मिलता 5 रुपये में ही। और हमने कहा FQ के बारे में, तो फिनेंशियल फ्रॉड और फीमेल को देखते हुए हम लोग वैसे जगह काम कर रहे हैं जिस ग्रह में मैं और मेरे जो भी जनप्रतिनिधि हैं और हमारे सहयोगी मित्र भी उसी ग्रह में है जिस ग्रह से इन्होंने पहले ही तुलना कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप लोग सोचेंगे कि आज क्या क्या होने वाला है हमारे द्वारा, यानी हमारी टीम नंबर 3 के द्वारा। तो जैसा कि हर एक प्रशिक्षण में होता है कि सबसे पहले जी कुछ बता रहे थे आप, क्या करते हैं सबसे पहले? प्रार्थना के बाद परिचय के बाद जी रजिस्ट्रेशन होता है। जैसा कि हम लोगों का भी हुआ था आते ही, तो रजिस्ट्रेशन हमारे शेड्यूल में है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है, इसलिए दोबारा नहीं करेंगे, घबराइएगा नहीं। रजिस्ट्रेशन हो चुका है मान लेते हैं। और उसके बाद माहौल निर्माण, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक खेल खेलेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? यहाँ जितने भी टेबल हैं, 5 टेबल पर मैं बारी बारी से आऊँगा और 5 टेबल के लिए अलग अलग गेम हमारे पास है। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग खेलेंगे। तैयार हैं सर? मैम आप लोग तैयार हैं खेल के लिए? जी, हमारा छोटा छोटा प्रश्न है। अगर उस प्रश्न का जवाब आप लोग दे देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। लगातार 2 दिनों तक बारिश क्यों नहीं हो सकती है, जरा बताएंगे आप लोग? स्वास्थ्य से बिल्कुल जुड़ा हुआ मामला है ये। बीच में रात आती है, ये देखिए कह रहे हैं कि बीच में रात आती है, इसलिए लगातार 2 दिनों तक बारिश नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन आउट था। अच्छा चलिए, तो खैर हम लोग इनके लिए जोरदार तालियां देते हैं विकास सर के लिए। बहुत बढ़िया। 2 और छोटे सवाल हम पूछने जा रहे हैं, लेकिन अब आपकी टेबल से नहीं होगा। अब
इस टेबल से। मैम, आप लोग से एक सवाल है, किसी घर में ससुर ने अपनी बहू को कहा कॉफ़ी बनाकर लाइए और सास ने कहा नहीं हमारे लिए चाय बनाकर लाइए, जो बहू है सबसे पहले क्या करेगी? आप ही को बताना है, मतलब आप ही की टेबल से जवाब आना चाहिए। जी नहीं, हमें पता है ना आपका सारा आउट है। जी नहीं, तो उनका तो है नहीं, सिर्फ आप लोग को जवाब देना है। जी जी बताया जा सर, और समय सिर्फ 20 सेकंड है। 20 सेकंड में अगर नहीं दे पाएंगे जब जी कुछ नहीं करेंगे, दोनों छोड़ देंगे। कौन इतना टेंशन पाले? चलिए मैं बताता हूँ, इनको बड़ी बेताबी है। अच्छा आइए सर, आइए बता ही दीजिए आप। हाँ, सबसे पहले बहू क्या करेंगी ये बता रहे हैं। सबसे पहले बहू चूल्हा जलाए। ये लीजिए। जी 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 बोला जाए। प्रोसेस में समझ में आ गया, तो आगे हम बढ़ते हैं। जी अच्छा समझ में आ गया, चलिए ठीक है, ठीक। तो अब शुक्रिया मैम। कितना टाइम हो रहा है? 40 मिनट का टाइम। हमें कितना टाइम अभी से दे रही हैं मैम, ये बताया जाए। हमें कितना टाइम दे रही हैं अभी से? 3 मिनट। जी 10 मिनट। चलिए, तो 1 मिनट उस 10 मिनट में से मैं ले रहा हूँ। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, सबसे पहले जो माहौल निर्माण का काम था वो हो चुका है। आप लोग समझ चुके कि हम माहौल बनाने के लिए ये प्रश्न कर रहे थे। माहौल निर्माण के बाद हमारे टीम लीडर और अगले साथी हैं, मास्टर ब्लास्टर प्रशिक्षक, नाम जान ही रहे हैं आप लोग, सलील दा के नाम से आप लोग जानते हैं। तो वो उद्देश्य बताएंगे कि आज का जो ये प्रशिक्षण हमारी टीम के द्वारा दिया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है। और जब वो उद्देश्य बता देंगे उसके बाद मैडम रिंकी जी हैं जो कि कई जिलों और कई प्रखंडों का अनुभव रखती हैं और ये बताएंगी इस प्रशिक्षण का क्या बताएंगी? भूमिका नहीं बताएंगे, झूठ मत बोलिए, बताएंगे। हाँ भूमिका ही बताएंगे, सही बोल रही हैं। और उसके बाद प्रियंका मैम हैं, आपकी तारीफ ज़्यादा नहीं करूँगा, कारण बाद में बता दूंगा मैं आपको। प्रियंका मैम बताएंगे कि विभिन्न स्तरों की जो समितियां होती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो संक्षेप में बताएंगे। फिर रोगी कल्याण समिति के बारे में कुमार सानू सर बताएंगे और इनके बारे में जितना कुछ कहेंगे वो कम ही है। तो रोगी कल्याण समिति, साथ ही जन आरोग्य समिति और लास्ट में जो इस प्रशिक्षण सत्र का समापन है वह भी करेंगे हमारे कुमार सानू सर, संगीत के माध्यम से। वो वाले कुमार सानू नहीं हैं, हमारे कुमार सानू हैं। तो सबसे पहले हम सलील सर को आमंत्रित करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जो कार्यक्रम किया जाता है या कोई कार्यक्रम सरकार के द्वारा लाया जाता है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, निरुद्देश्य कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो यहाँ हमारा विषय है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। तो पंचायती राज संस्थाओं की जो भूमिका इसमें दिया जा रहा है स्वास्थ्य सेवा देखभाल में, वो क्यों पंचायती राज संस्थान को ये दिया जा रहा है, उसमें क्या भूमिका निभा सकती है, इसका क्या उद्देश्य है। ये स्वास्थ्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वर्षों से प्रदान किया जा रहा है विभिन्न चरणों में, मेडिकल कॉलेज से लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, HSC के माध्यम से विभिन्न स्तर पर हर एक तरीके से स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जा रहा है। फिर भी ये देखा जा रहा है कि उन स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्णतः लाभ आम नागरिक नहीं उठा पा रही है। इसका कारण ये है कि उसमें जो लगे हुए हैं सिस्टम जो है वो सिस्टम का पब्लिक से जुड़ाव नहीं है। कहीं से कोई किसी भी स्वास्थ्य के स्तर पर देखा जाए, चाहे वो सबसे जो न्यूनतम स्तर है HSC, उसकी जो ANM होती हैं वो भी कहीं बाहर से आई हुई होती हैं, उस समाज की होती नहीं है। उनको उस समाज से न भावनात्मक संबंध रहता है, न ही उस समाज के व्यक्ति को वो जानते हैं, न उस समाज में
किस तरह का क्या स्वास्थ्य की जरूरत है ये भी पूर्णतः नहीं जानते हैं। वो सिर्फ अपनी नौकरी का निर्वहन करने के लिए वहाँ आते हैं। लेकिन ये जो तीनों स्तर पर जो पंचायती राज संस्थान है, पंचायती राज विभाग का जो तीनों स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके जो प्रतिनिधि हैं वो उसी समाज में जन्म लेके उसी समाज में पढ़े लिखे पले बढ़े लोग होते हैं। उनको उस समाज की कमियां, उनमें जरूरत क्या है, इसकी पूरी परख रहती है। उसके साथ संवेदना से जुड़े रहते हैं। उनको प्रभावित करना भी उनके लिए अनिवार्य होता है। तो इन सभी चीजों को पूरा करने में वो पूर्णतः सक्षम पाए जाएंगे। इस उद्देश्य से ये स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में पंचायती राज संस्थाओं को इससे जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो आप समझ गए कि हमारी जो स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूकता लाने के लिए कैसे किन भिन्न स्तरों पर अस्पताल खोले गए हैं, SHC का, PHC, CHC वगैरह जो भी लोग काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अभी जो बताया गया कि नाम मात्र में देखा गया है, लेकिन उनकी भूमिका का जो स्तर है वो विभिन्न स्तरों पर है और कार्य दायित्व को भी बांटा गया है, लेकिन वो अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। तो ये स्तर हम लोग जान लेते हैं कि किन किन स्तरों पर भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं और कार्य को जो है पूरा किया जा सकता है। तो जो भूमिकाएं का स्तर है वो सबसे पहले है योजनाकार की भूमिका, दूसरा है व्यवस्थापक, तीसरा है फैसिलेटर, सुगमकर्ता, चौथा है निगरानी समिति, पांचवा है समन्वयक और छठा है आपका प्रेरक या प्रचारक जो भी कह ले, और उसके बाद है प्रशासक। तो इन 4 स्टेजों के द्वारा जो है वो भूमिकाओं को बांटा गया है कि इन स्तरों पर आप कार्य करके कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो ये 7 तालिकाएं हैं, अगर हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे तो ये जान जाएंगे कि ये किस तरह कार्य करती है। थैंक यू मैम, रिंकी मैम। अभी का जो मेरा सेशन है कि किन किन स्तर पे कौन सी समितियां होती हैं, इनका गठन होता है। तो टोटल हमारी 5 समितियां होती हैं जिनका जो गठन होता है हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो हमारे NHM है उनके द्वारा जो प्रस्तावित जो भी हमारा स्वास्थ्य के लिए है, निगरानी के लिए है, उसके लिए हमारे 5 स्तर पे समिति गठन होता है। सबसे पहले जितने भी हमारे ग्राम पंचायत है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए हमारे राजस्व गांव में एक समिति गठन होता है जिसका आप सुने होंगे नाम VHNC, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं जन आरोग्य समिति, पोषण समिति एवं जन आरोग्य समिति। उसके बाद हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे जो हमारा होता है गठन, उसको कहते हैं रोगी कल्याण समिति एवं जन आरोग्य समिति। उसके बाद हमारा CSC स्तर पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे जो समिति गठन होता है उसे कहते हैं रोगी कल्याण समिति। एवं दिन उसके बाद हमारा अनुमंडल स्तर पे जो समिति गठन होता है उसे भी क्या कहते हैं, रोगी कल्याण समिति। और लास्टली वन हमारा जिला स्तर पे मॉनिटरिंग के लिए उस स्तर पे समिति गठन होता है हमारा NHM द्वारा, उसका भी नाम है रोगी कल्याण समिति। धन्यवाद प्रियंका जी। अभी जैसा इन्होंने समिति के बारे में बताया, तो समिति के बारे में जैसे VHSNC, फिर हमारा जन आरोग्य समिति, फिर हमारा रोगी कल्याण समिति, अलग अलग समितियों के बारे में, उसमें कमेटी में कौन होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में बताना चाहूँगा कुछ। जैसे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, उसमें जो अध्यक्ष होते हैं उसके वार्ड मेंबर अध्यक्ष होते हैं। उसमें साथ में जो उस पर्टिकुलर गांव के लिए, क्योंकि ये राजस्व ग्राम लेवल पे बनता है, तो वहां पर जो ANM नियुक्त होती है वो भी उसकी मेंबर होती है, सदस्य सचिव होती है, मेंबर दे। साथ में वहां पे आशा कार्यकर्ता होती है, वो मेंबर होती है। फिर आपको वहां पर जब भी महिलाओं पर, इसका फोकस क्या होता है, महिलाओं और बच्चों के पोषण, जो कमजोर वर्ग के होते हैं गांव में, कमजोर वर्ग के और गरीब लोग जो होते हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण पे स्पेशली फोकस होता है इसका। इसमें जो ग्राम स्तर पे जो हमारे SHG होते हैं, जीविका के समूह हैं, या NRLM का भी जो अलग अलग स्टेट में काम कर रहा है, अलग अलग समूह जो काम करता है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो वो इन लोग का सबका टारगेट होता है कि हमारा जो कमजोर वर्ग है, हमारा जो गरीब वर्ग है, उनको पूरा फोकस करते हुए उनके खासकर महिलाओं और बच्चों के
पोषण और स्वास्थ्य पर टोटल फोकस करना। उसके बाद जब जन आरोग्य समिति की बात करेंगे तो वो आयुष्मान भारत को, मेरे हिसाब से वो है कि टोटली आयुष्मान भारत को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बनाया गया। आयुष्मान, उसमें क्या है कि जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको पूरी तरह से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में कन्वर्ट करने का, जैसा सर ने भी बताया था कि हमारा 1.5 लाख का टारगेट है सरकार का कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे ऑल इंडिया बनाना है, पैन इंडिया तैयार करना है। तो वो कन्वर्ट करने के लिए उसमें मेन फोकस होता है कि हमारा जो आयुष्मान भारत के तहत जितनी भी सरकार सुविधाएं देती है वो पब्लिक तक पहुंच सके। उसकी कमेटी जो होती है उसके अध्यक्ष हमारे माननीय मुखिया जी होते हैं। साथ में जो प्राथमिक चिकित्सा पदाधिकारी पर्टिकुलर जो विलेज के होंगे वो उसमें उसके मेंबर होते हैं और अन्य सदस्यों को भी जोड़ा जाता है जिससे कि आयुष्मान भारत का इम्प्लीमेंट सही से हो सके जन आरोग्य समिति के माध्यम से। उसके बाद एक और कमेटी हमारा है रोगी कल्याण समिति। रोगी कल्याण समिति में क्या है कि पूरी तरह से रोगी कल्याण समिति प्रखंड लेवल पे पीएससी और जो एपीएससी है उनके तहत वो कमेटी बनाई जाती है। उसमें जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जिला परिषद या पंचायत समिति के प्रतिनिधि उसके समिति के चेयरमैन होते हैं और जो चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं प्रखंड लेवल पे वो उसके मेंबर होते हैं, सदस्य सचिव होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। इस कमेटी के माध्यम से, रोगी कल्याण समिति कमेटी के माध्यम से जो हमारे सेंटर है सीएससी और अनुमंडल लेवल के जो अस्पताल हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है और उसमें रोगी कल्याण के लिए जो योजनाएं होती सरकार को उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है।